जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान पब्लिक शॉक्ड ऑन सोलर पैनल ट्रेन इन इंडिया स्टार्ट्स। वहां पे तो पटरियों की चोरी हो रही है तो पाकिस्तान शौक में। तो लगेगा ही। बट एक सुनने में आया था कि पाकिस्तान रिनोवेट कर रहा है वहां की पटरियां, लेकिन उसके लिए फंड नहीं था क्योंकि आईएमएफ पैसा देने वाला था। तो उन लोगों ने दिसंबर एंड तक स्टॉप कर दिया है। 31 के बाद कुछ हो सकता है ऐसा बोला है। और तो हो सकता है फिर से स्टॉप हो गया हो काम का। वहां पे जो रिनोवेट करने के लिए पैसा नहीं है, तो उसके लिए तो ये बहुत दूर की बात है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ट्रेन के ऊपर ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और ये ट्रेन चल रही है। तो क्या लग रहा है कि कौन सी कंट्री हो सकती है? आई थिंक साउथ कोरिया। इंडिया। इंडिया? यस, इंडिया इतना एडवांस हो गया? डेफिनेटली। उनका रेलवे बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो तो काफ़ी देर से आगे जा रहा है काफ़ी। पाकिस्तान की एलीट क्यों ऐसे लोगों को नहीं वो नीचे से ऊपर लेके आती, और क्यों हम जो है वो आम आदमी को समझते हैं और अपने घर से इक़्तिदार नहीं जाने देते। पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा एडवांस में है। शायद आप कभी गए नहीं होंगे इंडिया, या सिर्फ आपने देखा है, हमने जाके देखा हुआ है। आप गए हुए हैं इंडिया? बिल्कुल, मैं आपको अपना पासपोर्ट भी दिखा सकता हूँ। इंडिया ने कर दिया है ना, अपनी बात मनवा के अपने काम करके इंडिया को बढ़ा के। मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान में पता नहीं कैसा हुक्मरान आएगा, जो आया था बस उसको अंदर कर दिया। हमारी बैकवर्डनेस की यही वजह है कि हम नए टैलेंट को, नए लोगों को भी आने नहीं देते। वो भारत में तो चाय वाला जो है वो वजीर आजम बन जाता है, चाय वाला बेचने वाले का बेटा जो है वो वजीर आला बन जाता है। एप्पल जिसकी मालियत तकरीबन 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की है, उसने ये ऑफिशियली बोला है कि हम चाहते हैं क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स आईफोन मैन्युफैक्चर हो भारत के अंदर। उन पर लिखा हुआ आए मेड इन इंडिया। रिलेशन बेहतर होंगे, पाकिस्तान का कितना फायदा होगा? रिलेशन बेहतर करने के क्या फायदा होगा, मुझे ये बता दें आप। जो इंडिया का ना सबसे अमीर बंदा, एशिया का सबसे अमीर बंदा इस टाइम अंबानी है। उसकी 90 से 95% आमदन जो है ना सिर्फ अपने इंडिया में सारी खर्च कर रहा है। मैं किसी जगह बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कश्मीर में 370 पे ये हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है। मैंने कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कश्मीर, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टीज इन दुबई। ये सर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। तो मैंने इंडिया भी कहा, आप माने नहीं। अंकल भागे, क्या यकीन हो रहा है कि इंडिया इतनी तरक्की कर सकता है? नहीं, इंडिया नहीं तरक्की कर सकता। हम उनसे आगे थे हमसे। अब देखे वो 3.5 रुपए पे हैं, 4 रुपए पे हैं। हम लोग हमारा रुपया देके और उनकी करेंसी ऊपर है हमारे से। अब गुलामाना सोचे निकाल ही नहीं सके। उसकी वजह ये है, पहले आप गोरे के सामने लेट जाते थे, जो ब्रिटिश वॉइस राय होते थे वहां पे। आज आप उसी गोरे की करेंसी के सामने लेटेंगे। अपना बताना, इन्हें मैं बताता हूँ। जी बताएं बताएं बताएं। मैं बताऊंगा, अपने हैरान हो जाना। मैं सही बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये हमारा पड़ोसी मुल्क है, गैस कर लो। अच्छा जी, पड़ोसी तो कहीं भी होते हैं यार, इंडिया भी हो सकता है। क्या इंडिया इतना तरक्की याफ्ता है? है? पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया तरक्की पे है। अच्छा, तो क्या इंडिया इतना तरक्की याफ्ता भी हुआ तो उनका ट्रेन निज़ाम तो इतना एडवांस तो होगा नहीं? देखिए, वो ट्रेन निज़ाम उनका एडवांस ही है। पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा एडवांस में है। शायद आप कभी गए नहीं होंगे इंडिया, या सिर्फ आपने देखा है, हमने जाके देखा हुआ। आप गए हुए हैं इंडिया? बिल्कुल, मैं आपको अपना पासपोर्ट भी दिखा सकता हूँ इस टाइम। अच्छा, जबरदस्त यार, क्या बात है। वहाँ पे ट्रेन का सिस्टम इतना अच्छा है कि आप यकीन जाने कि यहाँ पे फुटपाथ पर वो ठेले लगे हुए हैं। जब ट्रेन आती है तो वो ठेले उठाते हैं और फुटपाथ से ऐसे ट्रेन गुजरती है। अच्छा, ऐसे। थैंक यू सो मच। एक मिनट रुको यार, एक मिनट अभी रुको यार, अभी एक मिनट रुको, अभी तो मजा आएगा। अभी नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। हर चीज मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रूफ के साथ। जी, मैं, और मुझे यकीन है, आपकी जुबान पे यकीन है, ये बेसिकली ट्रेन का निजाम इंडिया का है। जी, इंडिया का होगा चाहे चाइना का हो, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो चाइना वाला निज़ाम चल रहा है। और ये बहुत तरक्की पे है। ये इंडिया ने मेरे पास अभी शायद आपने ऑरेंज ट्रेन का सफर किया नहीं। मैंने किया। मैं यहाँ पर कंपैरिजन वो वाला नहीं कर रहा यार। मैं कह रहा हूँ उन्होंने अपना जो माइंड सेट है वो बिजली से भी निकाल कर वो उन्होंने सोलर सिस्टम पर कर दिया यार। होगा अगर पाकिस्तान में सोलर सस्ता हुआ तो यहाँ पे भी होगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे। तो भाई वो 8 साल पहले एक प्लेट जो है 550 की जो प्लेट है वो 45,000 की है। हालांकि इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, ये तो 10-15 हज़ार रुपये की होनी चाहिए। तो फिर हर कोई सोलर पे लगा देगा। मेरे घर सोलर लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, चलता है। फ्रिज चलता है, एसी चलता है, कूलर चलते हैं गर्मियों में। सर्दियों में नहीं। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। आपने कहा मैं इंडिया होके आया हूँ। इंडिया कहाँ पे गए थे? इंडिया यार दिल्ली में यार, और कहाँ पे। कब गए थे? मैं गया हूँ तकरीबन सन 2000 में।
सन 2000 में जी गए? आज तब आपकी एज क्या होती थी? मेरी तकरीबन होगी कोई कह लें आप 15-18 साल। अच्छा, अब आप कितनी एज कितनी? मेरी माशाल्लाह 36 है मेरी एज। यार लगते नहीं हो यार। यार मैं आपको आईडी कार्ड दिखा देता हूँ। जबरदस्त हो गया यार। बड़ा ही अच्छा लगा बात करके। अच्छा थोड़ी सी एक दो बातें बता के जाओ, एक दो बातें बता के जाओ मजीद। वहाँ पर आप गए, वहाँ पर आपने क्या कौन सी ऐसी चीजें देखी जो डिफरेंस वहाँ पे बेसिकली आबादी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तो हमारे बहुत 2000 में और अभी फर्क 23 साल 24 मैं साल आपको हो गए। बताता हूँ वहाँ पे जो फ़र्क है। हमारे यहाँ पे माशाल्लाह हर किसी के पास कनाल 1.5 कनाल का घर है, ऐसे ही है। वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे फ्लैट सिस्टम है। अच्छा, वहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, वो खोली सिस्टम है जिसको कह ले तो आप। आपको नहीं लगता फ्लैट सिस्टम ज्यादा बेटर है लैंड कवर करने से? बिल्कुल बेटर बिल्कुल बहुत बेटर है। होना यही चाहिए कि हर किसी का फ्लैट सिस्टम ही होना है ताकि आबादी भी कवर हो, पोल्यूशन भी कवर हो। वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ट्रेनों का निज़ाम ज़्यादा है। कि पाकिस्तान की एलीट क्यों ऐसे लोगों को नहीं नीचे से ऊपर लेके आती, और क्यों हम जो है वो आम आदमी को समझते हैं और अपने घर से इक़्तिदार नहीं जाने देते। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी हो, इमरान खान को ले ले, नवाज शरीफ को ले ले, जरदारीस को ले ले, जिसको भी, मौलाना फजलुर रहमान को ले ले, मजहबी सियासी जमात है, वो भी बाप से बेटा और आगे फिर बेटे को तैयारी है। क्यों हम पावर्स डेलीगेट नहीं करना चाहते? क्या हमारी बैकवर्डनेस की यही वजह है कि हम नए टैलेंट को, नए लोगों को भी आने नहीं देते? वो भारत में तो चाय वाला जो है वो वज़ीर आज़म बन जाता है, चाय वाला बेचने वाले का बेटा जो है वो वज़ीर आला बन जाता है। डू यू थिंक कि ये उनकी तरक्की का राज है, या नए टैलेंट को वो ऊपर लेके आते हैं? अब हमारी पॉलिटिकल क्लास के अंदर ये हिम्मत क्यों नहीं है ताज साहब? चीमा साहब, बड़ा सेंसिटिव मैटर है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस तरीके से है कि ये एक एलिगेशन ये भी लगाई जाती है, जब पाकिस्तान बनाया गया था तो उसके पीछे एक तो इकोनॉमिकल उसके मोटिव्स थे, दूसरे जिम्मेदारों को अपनी जमीन का जो था उस सुना है कि जिम्मेदारों ने अपनी जमीन बचाने के लिए पाकिस्तान की क्रिएशन की उस वक्त। और वही आप देख लें जिनको आज आप इलेक्टेबल कह रहे हैं, वो फिर किस तरह अपने हाथ से ये चीजें निकलने देंगे। और उसके बाद आपकी मिस्टेक्स किसी वक्त, बल्कि मैं चीमा साहब इस पे पूरा 14 अगस्त 1947 से शुरू करके आज तक लाना चाहूंगा कि कितनी मिस्टेक्स हैं आपकी। आज आप जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल 1947 में भी आपने इसी तरह किया था। सिंध जो पहला सूबा था, जहां जो कैपिटल था कराची, उसके पहले चीफ मिनिस्टर को आपने टाइपराइटर चोरी करने में 2.5 साल की सजा दी। और आज तक अगर देखा जाए तो मैं आपकी सियासी पार्टियों को तो खैर सियासी पार्टियां समझता नहीं हूं, ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदा करदा करप्शन के अलायंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इनको क्या पता सियासत किस चीज के साथ खाते हैं, इनको कोई पता नहीं है। अब उसमें फिर उसने आपने ये किया, आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि आप सदारती निजाम रखना चाहते हैं या पार्लिमानी निजाम रखना चाहते हैं। आज भी कंफ्यूज है। 18वीं तरमीम को आज भी आप खत्म करना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं हम क्या है। आज तक आपको नहीं पता क्या है। आप जब बेसिक अवामल का पता नहीं होगा तो सियासत, और दूसरा सियासत और जमहूरियत ओरिजिनली अगर देखा जाए तो दिस इज अ रिच मैन्स क्लब, वेस्टर्न क्लब है, वेस्टर्न एक आइडियोलॉजी है जिसमें लोगों का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बरादरी बेस पे आप वोट देते हैं, आप वोट बेच देते हैं, आप बिरयानी की प्लेटों में वोट बेच देते हैं, फिर मजहबी जमातें आपको ब्लैकमेल करती हैं, फिर आप ब्लैकमेल होते हैं। तो ये इसीलिए आपको ये बिल्कुल नहीं अंदाजा कि ये चीज क्या है, ये इसको किसके साथ खाना है, इसको कहाँ रखना है। मैं कोट करना चाहूंगा, आसमा जहांगीर साहबा ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट बार बार जमहूरियत के पौधे को उखाड़ के हर 3 साल के बाद देखती है कि ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा। कभी हुआ है कि आप पौधा जड़ से उखाड़ें, हर 3 साल बाद उसको देखें, उसको काट के फिर दोबारा लगाने की कोशिश करें, फिर आप कहते हैं यार ये मैच्योर नहीं हो रही है सियासतदान, क्या वजह है? फिर आप डीलें बनाते हैं, फिर आप थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो भाई, पाकिस्तानियों को कुछ अच्छा वीडियो भारत का दिखाओगे ना, वो भारत का नाम नहीं लेंगे। उसका रीजन एक बड़ा ये है कि भारत में रुपया है और बाकी कंट्री में डॉलर है, तो इन लोगों को डॉलर बहुत पसंद है। दूसरी बात, कमर सिमा जी हर बार कहते हैं यार हमारे लोग ऐसा क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं, बस इसका एक ही क्वेश्चन होता तो है। उसका आंसर कमर सिमा जी ये है, आपके लोग इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आपके वहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो उसको आप वहाँ पे जो एजुकेशन देते हो वो देते हो जिहाद बनने का। साइंस का एजुकेशन पाकिस्तान में नहीं देते हो, अलाउ नहीं। बिल्कुल। एक साइंटिस्ट आया था पाकिस्तान में, उसको गायब कर दिया था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ,
उसका प्रोजेक्ट भी आधा अधूरा ही रह गया था। उसके ऊपर आरोप लगा था देश के खिलाफ कार्य करने का, तो जेल में सड़ गया बेचारा, लेकिन उसको काम करने नहीं दिया। अब वहाँ पे जो उसकी सुपार्को है ना एजेंसी, सुपार्को है पाकिस्तान में, ठीक है। हमारे यहाँ पे इसरो है, वहाँ पे सुपार्को है। वे ये लोग नाम भी मिले जुले रखते हैं भारत के, ठीक है। अब बात सही है, सुपार्को बनी थी भारत की इसरो से पहले, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। उसमें पाकिस्तानियों आपने कुछ हासिल किया वो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन भारत की जो इसरो है सुपार्को के बाद बनी, फिर भी अब वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था बन चुकी है। और ये जो सुपार्को है भारत के पहले इसरो से पहले बनी थी। अब वहाँ पे कोई साइंटिस्ट है नहीं, वहाँ पे बीएससी साइंस जो करते हैं ना, जो लेबोरेटरी का उसको क्या बोलते हैं उस एजुकेशन को हमारे यहाँ, जो लैब टेक्नीशियन सीखते हैं, वो वाले लोग बीएससी करते हैं, बीएससी जो करते हैं ना, मतलब बीएससी के ऊपर बीएससी करने के बाद वहाँ पे पीएचडी कोई नहीं करता, वो वैज्ञानिक बन जाता है। हमारे यहाँ बीएससी भी, वो तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लोग पीएचडी करते हैं, वही वैज्ञानिक मानते हैं हम, ठीक है। तो पाकिस्तान का वजह यही है कमर सीमा जी कि वहाँ पे जो एजुकेशन दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मदरसा एजुकेशन। हालांकि ठीक होगा कि फ्री में एजुकेशन है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट को बोलो अच्छी स्कूलें गवर्नमेंट बनाए ताकि बच्चे अच्छा एजुकेशन ले सके, ताकि आपके देश में भी हो। और पाकिस्तान में ट्रेन भारत के साथ साथ वहाँ पे भी ट्रेनें थी, भारत ने प्रगति की, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत में एजुकेशन मैंडेटरी कर दिया था, और वहाँ पे मैंडेटरी है या नहीं मेरे को नहीं पता कि पाकिस्तान, मेरा जहाँ तक मैं मानता हूँ मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अभी भी अनपढ़ है, जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, खास करके गाँव साइड वाले बच्चे। हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं पाकिस्तान में जिस बच्चे को उसके पास एजुकेशन ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ मजदूरी करते हैं। उसका रीजन मजदूरी करने पे उसकी भी मजबूरी है, खाने के लिए कमाना भी जरूरी है, क्योंकि एक फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ को बच्चे की पूरी लाइन होती है उसके पास। अब भारत में हमने एक किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके ऊपर फोकस किया, फिर हम दो हमारे दो ये नारा हमने लगाया, तब जाके भारत में ठीक हुआ। और आपके वहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, लाइनें लगी है। भाई जितनी औकात है उतने बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन जो पैदा किए हैं उसको एजुकेटेड करना जिम्मेदारी माँ बाप की होती है और सरकार की भी होती है। फिर तो आप ये सब नए नए इनोवेशन देखकर फिर तो आप चौंकेंगे ही, आपको शौक लगेगा ही। और पाकिस्तान में मैं यही बोलूँगा, यही हालत रही तो पाकिस्तान दुनिया में कहीं नहीं दिखने वाला, ये पक्का है। क्योंकि अब जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी पे चलती है, अब दुनिया टेक्नोलॉजी पे फोकस करे, और आपके बच्चे क्या जिक्र है जिहाद, और माँ बाप भेजते भी है, और भेजते भी है कि भाई जाओ जिहाद जाओ मदरसे। ऐसा नहीं है कि मदरसे में, देखो मदरसा बहुत ही अच्छी संस्था है, अच्छी स्कूलें है, नो डाउट, वहाँ पे दिली तालीम दी जाती है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ दिली तालीम जितनी ज़रूरी है उतनी ज़रूरी साइंस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक ये भी ज़रूरी है। दीनी तालीम के लिए कोई मना नहीं करे, भारत में भी मदरसे है, भारत में भी सरकार भी सपोर्ट करती है, बच्चे मदरसे में भी पढ़ते हैं, उसके बाद स्कूल में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मदरसे में बच्चा 21 साल तक पढ़ेगा, 21 साल का हो जाएगा तब तक पढ़ेगा। यहाँ पे 21 साल का बंदा ग्रेजुएट होता है, ठीक है, अच्छी अच्छी कंपनी का मालिक भी बन जाते हैं इंडिया में 21 साल के बच्चे। तो उसके लिए एजुकेशन होता है। बहुत सारी बाहर की जो कंपनियां हैं वहाँ के सीईओ इंडियन है, एज नहीं है इतनी लेकिन वो सीईओ है, ठीक है। और आपके वहाँ तो मतलब जो सीईओ बनने का जब टाइम आता है तब बच्चा 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ता है। क्यों? क्योंकि पहले मदरसा एजुकेशन लिया, फिर लगा माँ बाप को कि अब इसको या तो उसमें इतनी कोई ताकत नहीं है बिजनेस करने की, तो नौकरी करनी पड़ेगी, तो नौकरी के लिए एजुकेशन चाहिए, फिर एजुकेशन लेने बैठो, तब तक तो भाई सालों निकल जाते हैं। वही उम्र होती है जिस उम्र में कुछ सीखना पड़ता है, उसी उम्र में तो सिर्फ और सिर्फ आप मदरसा एजुकेशन सिखाते हो, अच्छी बात है, सीखो मदरसा एजुकेशन, डेली तालीम लो, किसी को कोई प्रॉब्लम, बट साथ साथ साइंस टेक्नोलॉजी का भी एजुकेशन लो। बिल्कुल सही बात। देखो हम भी चाहते हैं भाई हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो भी अच्छा हमारी तरह ही स्ट्रॉन्ग दिखे। आपके वहाँ पे एक चीज़ बहुत सिखाई जाती है, वो ये है
एटॉमिक पावर हमारे पास एटॉमिक, अरे क्या करना है भाई उस एटॉमिक पावर का, क्या करोगे उसका? क्या आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी उससे? आपके आपके जो नागरिक है उसको घर पे खाना मिल जाएगा उन एटॉमिक पावर से? भारत के पास भी है, ठीक है। तो हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, एटॉमिक पावर नहीं चाहिए, और किसी को एटॉमिक पावर नहीं चाहिए, सबको खाने के लिए रोटी चाहिए, और उसके लिए कमाना पड़ता है, और कमाने के लिए एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। ये बातें दोस्तों पाकिस्तानियों, यदि आप वीडियो देख रहे हो तो आपकी समझ से बाहर रहेगी, लेकिन कुछ दिन तक कंटिन्यू देखते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई चाहते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।